हर इंश्योरेंस एडवाइजर को ये रिसर्च पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में लगभग 4 बार इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता है। आपको कितनी बार पॉलिसी मिलती है? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप भी अपने पुराने ग्राहक से नई पॉलिसी लेना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं? तो दोस्तों आपको भी एक फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा, 4C1V। दोस्तों इस वीडियो में साथ ही साथ मैं सिखाने वाला हूं रिकॉल वैल्यू जो आपको पुराने ग्राहक से नई पॉलिसी लेने में या रेफरेंस लेने में मदद करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा करिए। दोस्तों मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, इंश्योरेंस सेल्स सीरीज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों 3 जून 2022 को डबल योर मेडिक्लेम बिजनेस का ऑनलाइन वेबिनार होने जा रहा है। सीट्स बहुत कम बची है, जल्दी से जल्दी इन नंबर पर कॉल करके बुक कर लें, क्योंकि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बड़ा करना है तो उसकी सारी स्ट्रेटेजीज, सारे फॉर्मूले, सारे टेक्निक इस वेबिनार में मैं सिखाने वाला हूं। और साथ ही साथ अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों आपका जो ग्राहक है जिनसे आप पॉलिसी ले चुके हैं उसकी क्षमता कितनी है? दोस्तों जीवन भर में वो 4 बार खुद के लिए पॉलिसी खरीद सकता है, साथ ही साथ उनकी फैमिली का रेफरेंस आपको दे सकता है, साथ ही साथ फ्रेंड्स का रेफरेंस आपको दे सकता है, और भी बहुत सारे रेफरेंस वो बंदा आपको दे सकता है। बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कि उनसे पॉलिसी कैसे ली जाए। एक रिसर्च और बता देता हूं, 50% केस में जो भी ग्राहक है वो अपने पुराने एजेंट को छोड़ के नए एजेंट से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है, या फिर रेफरेंस भी दूसरे ही एजेंट को दे देता है। ऐसा क्यों होता है वो इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मेरे स्टूडेंट ने जब मुझसे प्रश्न किया था कि रेफरेंस कैसे लें पुराने ग्राहक से, या उनसे नई पॉलिसी कैसे लें, तब मैंने उनको बोला था कि आप सेल्समैन से बिजनेसमैन बन जाओ, क्योंकि सेल्समैन बेच सकता है लेकिन रेफरेंस तो सिर्फ बिजनेसमैन को ही मिल सकता है, क्योंकि सेल्समैन जो होता है वो सेल्स में परफेक्ट होता है, मतलब वो बेच सकता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो सेल्स में भी परफेक्ट होता है और सर्विस में भी परफेक्ट होता है। तो एक फॉर्मूला आपकी मदद करेगा आपको बिजनेसमैन बनाने में, और वो फॉर्मूला है 4C1V। 4C1V ये फॉर्मूला क्या कहता है? 4C मतलब होता है 4 टाइम्स कम्युनिकेशन, 1V मतलब होता है 1 टाइम वैल्यू एडिशन। और ये फॉर्मूला डेफिनेटली आपको एक शानदार बिजनेसमैन इंश्योरेंस की फील्ड में बना देगा। 4C मतलब होता है 4 टाइम कम्युनिकेशन। 4 टाइम कम्युनिकेशन पॉलिसी लेने के बाद 1 साल के अंदर हमेशा अपने ग्राहक से आपको 4 बार बातें करना है। वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पे हो सकती है, लेकिन निरंतर उनसे फोन पे या किसी भी तरह से कनेक्ट होना है, बातें करना है, ताकि आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ सके। और दोस्तों जब यही टॉपिक में एक वर्कशॉप में समझा रहा था तो मैंने वहां प्रश्न किया था कि आप अपने ग्राहक से सर्विस के लिए 1 साल में कितनी बार बातें करते हो? तो सभी ने लगभग उत्तर दिए थे कि 1 या 2 बार। तो मैंने उसके बाद प्रश्न किया था कि आप साधारणतः, मतलब जहां पर पॉलिसी की बात ना हो, जहां पर इंश्योरेंस की बात ना हो, इन्वेस्टमेंट की बात ना हो, ऐसे साधारणतः आप अपने ग्राहक से 1 साल में कितनी बार बातें करते हो? 80% एडवाइजर का जवाब था 0। 14% एडवाइजर का जवाब था हाँ 1 या 2 बार कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर लगभग 6% एडवाइजर का जवाब था कि हम 3, 4, 5 बार तक ऐसी बातें करते हैं। तब मैंने सभी से प्रश्न किया था कि आपको रेफरेंस किसको रेफरेंस अच्छे से मिलता है? तो दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा कि जो बंदा साधारणतः बात नहीं कर रहा था उसे रेफरेंस भी बहुत कम मिल रहा था, जो 1-आध बार बात कर रहा था उसे कभी कभी रेफरेंस मिलता था, लेकिन जो निरंतर अपने ग्राहक से कनेक्ट था, साधारणतः भी 3-4 बार वो बात कर लेता था, उसको सबसे ज्यादा रेफरेंस मिल रहे थे।
तो दोस्तों सेल्समैन बेच सकता है, लेकिन रेफरेंस तो बिजनेसमैन को ही मिलता है, क्योंकि बिजनेसमैन निरंतर अपने ग्राहक से संबंध बना कर रखता है। तो दोस्तों आपको भी 4C फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। 4 टाइम कम्युनिकेशन 1 साल के अंदर साधारणतः अपने ग्राहक से बात करना पड़ेगी, ताकि आपके संबंध भी मजबूत हो और वो रेफरेंस के लिए आपको याद करे। लेकिन दोस्तों वहीं पर वर्कशॉप में जब मुझसे पूछा कि सर जब पॉलिसी हमसे ली है तो फिर रेफरेंस भी तो हमें ही देना चाहिए, मैंने बोला ऐसा नहीं होता। जिसकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होगी रेफरेंस उसे ही मिलेगा। रिकॉल वैल्यू मतलब क्या? ग्राहक को किसी भी चीज, वस्तु या सर्विस की बात होने पर सबसे पहले जो भी याद आएगा उसे रिकॉल वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे जूते खरीदना है, कौन सी कंपनी के खरीदूं, तो आपका ब्रेन किससे याद करेगा? हो सकता है वो बाटा को याद करे, एक्शन को याद करे, नाइकी को याद करे, एडिडास को याद करे। ऐसा क्यों होता है कि 2-3 ब्रांड ही हमारे दिमाग में आते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है रिकॉल वैल्यू, क्योंकि वो इतना ऐड करते हैं, इतना एडवर्टीजमेंट हमको दिखाते हैं कि जब भी हमको कुछ चीज लेना होती है हमारा ब्रेन वही चीजें याद करता है, क्योंकि इनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। रिकॉल वैल्यू जब आपको बढ़ाना होती है तो 2 बातों से बढ़ती है। पहली होती है बेस्ट सर्विस। अगर आप किसी को बेहतरीन सर्विस दे दें तो ब्रेन बहुत तेजी से याद करता है। या फिर इनपुट्स इन ब्रेन, मतलब बार बार ब्रेन में बातें जाए तो ब्रेन आसानी से उसको याद कर लेता है। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे अच्छी जूते की दुकान कौन सी है, तो सबसे पहले कोई बेस्ट सर्विस जहां से आप लेते हैं और आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, आप सबसे पहले तो नंबर उसको वो बताएंगे। या फिर किसी मार्केट में से निकल रहे हैं और कोई दुकान बार बार आपको दिखती है, तो आप उसका सजेशन सामने वाले को दे देंगे। अब इंश्योरेंस में इसी रिकॉल वैल्यू की बात करूं तो मान लीजिए कोई रवि हैं, एक उनके सेल्फ एडवाइजर हैं, एक हैं दूसरे एडवाइजर। अब जो उनके सेल्फ एडवाइजर है, जो उनके खुद के एडवाइजर हैं, वो साल भर में एक आध बारी उनसे बात करते हैं। लेकिन कोई दूसरे एडवाइजर हैं, वो लगभग 4 से 5 बार उनसे बातें करते हैं। वो मिलते हैं, फोन पे बातें कर लेते हैं, नॉर्मल साधारणतः बातें करते हैं। तो दोस्तों यहां पर रेफरेंस मिलने के चांस दूसरे एडवाइजर के बन जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है रिकॉल वैल्यू। ब्रेन में रिकॉल वैल्यू उनकी ही होगी जो उनसे सबसे ज्यादा बात करेगा, क्योंकि रवि के एडवाइजर तो साल भर में एक बार बात करते थे, तो रिकॉल वैल्यू यहां पर कम हो गई और वहीं दूसरे की ज्यादा हो गई। अब आप बोलेंगे कि अगर रवि का एडवाइजर बेस्ट सर्विस देता है तो उनको ही रेफरेंस मिलना चाहिए। दोस्तों सर्विस मतलब प्रोफेशनल सर्विस जो आप अपने ग्राहक को देते हो। बेस्ट सर्विस मतलब प्रोफेशनल सर्विस के साथ आप उनसे संबंध निभाते हो, अलग अलग दूसरी तरह की भी बातें करते हो, तो वो बेस्ट सर्विस में आता है। सभी एडवाइजर ये समझते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनल सर्विस, आप उनकी पॉलिसी, प्रीमियम, इस तरह के सारे काम निपटा दें, वही बेस्ट सर्विस होती है। नहीं दोस्तों, बेस्ट सर्विस मतलब होता है कि प्रोफेशनल सर्विस, साथ में आपको उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, संबंध अच्छे बढ़ाना है, तो वो बेस्ट सर्विस कहलाती है। तो दोस्तों सिंपल मैंने आपको बताया, 4 बार आपको 1 साल के अंदर उनसे बातें करना है, नॉर्मल बातें करना है। आप 4 बार में 3 बार तक तो नॉर्मल बातें कीजिए और 1 बार रेफरेंस भी मांग सकते हैं उनसे, तो वहां पर रेफरेंस मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आप बोलेंगे बातों ही बातों में रेफरेंस कैसे मांगे, तो उसके लिए तो मैंने वीडियो बनाया है कि बातों ही बातों में आपको रेफरेंस कैसे मांगना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और 1V क्या होता है? 1V बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। वैल्यू एडेड सर्विस। कुछ 1 साल में आपको एक वैल्यू ऐड करना है उनकी जिंदगी में। वो बर्थडे, एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प हो सकती है, उनकी फैमिली को आप कुछ सपोर्ट कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर उनके ग्रोथ में, कोई बिजनेसमैन है और आपने उनको कोई क्लाइंट मिलवा दिया, उनकी ग्रोथ में हेल्प कर दी, उनकी इनकम में इजाफा करने में उनकी कुछ मदद कर दी, तो दोस्तों वो वैल्यू एडेड सर्विस में आ जाता है। और उसके बाद तो ग्राहक कभी नहीं भूलता और रेफरेंस 100% देता ही देता है। उसके बाद अगर आप 4 बार कम्युनिकेशन करेंगे तो रेफरेंस मिल ही जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला फिर बता रहा हूं कि हमारे पुराने ग्राहक की क्षमता बहुत है, 4 बार तो वो पॉलिसी खरीद सकते
सकता है, लेकिन किससे खरीदेगा? जिसकी रिकॉल वैल्यू ज्यादा होगी, सर्विस सबसे बेस्ट होगी। साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए किसी को रेफरेंस देना है तो रिकॉल वैल्यू होना चाहिए, बेस्ट सर्विस होना चाहिए। फ्रेंड के रेफरेंस देना है तो रिकॉल वैल्यू होना चाहिए, बेस्ट सर्विस होना चाहिए। और किसी के भी रेफरेंस देना है तो दोस्तों मैक्सिमम टाइम रिकॉल वैल्यू ही जीतती है। लेकिन एक बात बताऊं, ये बात अधिकतर एडवाइजर को मालूम होती है, लेकिन वो ये काम करते नहीं है, क्योंकि वो ऑरली ये काम करने की सोचते हैं कि हाँ मैं फोन कर लूंगा। लेकिन वहीं पर जो समझदार एडवाइजर्स होते हैं, जिन्हें जीवन में बहुत पैसा कमाना है, वो बाकायदा एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में उनको पता होता है कि 4 साल में मुझे इस महीने में इनसे बात करना है, मतलब पूरा लिखित में होता है। दोस्तों यही चीज मैंने अपने धनवान भव ट्रेनिंग में अपने सारे स्टूडेंट को सिखाई, साथ में वर्कशीट्स दी ताकि वो ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सके और उनकी पॉलिसी में इजाफा हुआ। हर बार मैं अपने स्टूडेंट के फीडबैक्स एंड में शेयर करता हूं, जरूर देखना और उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर लेना। 3 फ्री वीडियोस है, पूरा मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग है, आप जरूर करिए, बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ आज से आपको अपनी रिकॉल वैल्यू बढ़ाना है, मतलब आज ही सारे क्लाइंट को एक बार तो कॉल कर दीजिए। जरूर अगर आप कॉल करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना यस करके बताया ना कि आज ही मैं सभी ग्राहकों से नॉर्मल बात करने वाला हूं। हो सकता है किसी ग्राहक से कुछ पॉलिसी की बात भी हो जाए, पॉसिबल है। एक बार अपने सभी ग्राहकों को नॉर्मल फोन लगाकर देखिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक प्रेस करके मुझे बता देना। और दोस्तों एडवाइजर्स के ग्रुप तो आपके पास व्हाट्सएप पे होंगे, जरूर उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन हमारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों अंत में आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, ब्लेसिंग्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार श्रीवास्तव, मैं ओडिशा बलांगीर ब्रांच से बोल रहा हूं। मैं पिछले 3 साल से MDRT हूं, 3 टाइम्स COT हूं और इस साल 1 जनवरी को 2021 में 1 डे MDRT किया था। इस दौरान अमित जैन सर से एक लिया था धनवान भव। उस धनवान भव ऑनलाइन एक ऐप है, जिस ऐप की माध्यम से मैंने उस कोर्स को बहुत रिव्यू किया। उस कोर्स के माध्यम से मैंने ये अभी जो 1 डे MDRT किया है वो कोर्स मुझे बहुत सहायक हुआ। और एज ए LIC एजेंट के हिसाब से मैं आप सभी को रिकमेंडेशन करूँगा कि एक बार जरूर उस ऐप को ले सुने, एक बार जरूर। अब साधारण नहीं, बनिए नेक्स्ट लेवल एडवाइजर्स यानी हाई स्पीड इंश्योरेंस एडवाइजर, क्योंकि अब ट्रेनिंग हो रही है एडवांस इंटरनेशनल मॉड्यूल्स पर, जहां इंश्योरेंस एडवाइजर्स मास्टरी कर रहे हैं सेल्स में काम आने वाले विभिन्न विषयों पर, जैसे माइंड पावर, गोल सेटिंग एंड स्ट्रेटजी, सेल्स टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी, मीटिंग स्टेप्स एंड साइकोलॉजी, एडवांस नीड जनरेशन टेक्निक, प्लान प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स विद 30+ ऑब्जेक्शंस, फॉलो अप स्किल्स, क्लोजिंग स्किल्स, रेफरेंस स्किल्स और MDRT, COT, TOT के काम करने के अति प्रभावशाली 24 तरीके। तो अपनी सेल्स और इनकम बढ़ाने के लिए आज ही शुरू करें हाई स्पीड MDRT ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भव और पाएं मनी बैक गारंटी ऑफर, यानी लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है। अभी कॉल करें 7440525252।